बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार का इमरान खान की हमशीरा अलीमा खां साहिबा ने अमेरिका में अपनी जायदादों के हवाले से गुफ्तगू की है और बाकायदा सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद के हवाले से माजरत की है। दुग्गल नाके पर अपनी बहन नूरीन न्याज़ी के हमरा अलीमा खान ने अपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये किसने कहा मेरी अमेरिका में प्रॉपर्टी शौकत खानों की फंड रेजिंग खरीदी गई। आप जिसने कहा वो तो था नहीं, तो मोहतरमा बड़ी शेर बनी हुई थी और कहा ये प्रॉपर्टी हक हलाल के पैसों की है। टेक्सटाइल का कारोबार है, तो बीबी बता दें इनकी टेक्सटाइल कहाँ पर है और कितने उसके अंदर लेबर काम करती है। आज तक तो खान साहब ने दावा नहीं किया उन किसी टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, उनके कागजात में भी नहीं है और इस बीबी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी कहीं नहीं है। अब वो कहती है मेरा टेक्सटाइल का कारोबार है, फिर उन्होंने कह दिया कि लोग पूछेंगे कि फैक्ट्री का है, तो कहा मेरा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो किसी के पास सबूत है तो लेकर आए। अब वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्टर बन गई, बिजनेस लेडी बन गई, क्योंकि इनकी एक ऑफशोर कंपनी पकड़ी गई थी जब ये लोग नवाज शरीफ के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी चीज़ें खंगाल रहे थे और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ऑफशोर कंपनियों का जिक्र हुआ था। 2016 में ही हमने जो सबसे मेन उस वक्त अपोजिशन कर रहे थे इमरान खान थे, तो उनके जब असासों का पता लगाया तो उसमें उनकी अपनी भी एक ऑफशोर कंपनी निकली जो हमने रिपोर्ट की। तो जब इमरान खान साहब की जो ऑफशोर कंपनी थी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड, उसका जब रिकॉर्ड निकलवाया गया उसमें एज डायरेक्टर नाम अलीमा खान साहबा का था। 2016 में ही अलीमा खान साहबा को फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस भेजे कि आपकी कुछ जायदादों का पता लगा है अमेरिका में भी, तो आप हमें प्लीज मुद्दा सवालों का जवाब दें। अलीमा खान साहबा के नाम पे प्रॉपर्टीज आई। 2016 में इनको एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा ईमेल की गई, व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए जो ये पढ़ भी लेती थी, देख भी लेती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। तो 2016 के बाद हमें फिर कुछ अरसा बाद पता लगा कि ये अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रही हैं। कुछ बार पहले ये हुआ कि जी जो यूएई वाला फ्लैट है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो गया कि जी ये फ्लैट था इनका, और इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने वही जवाब दिया जिस मकसद के लिए इन्होंने बेचा था कि जी वो तो मैंने बेच दिया, अब तो मेरे पास नहीं है। तो उस ऑफशोर कंपनी के हवाले से अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो टेक्सटाइल का कारोबार करते थे, क्योंकि कंपनी तो मौजूद थी। तो वो बन गए बिजनेसमैन और उन्होंने बिजनेसमैनों को अपने साथ मिलाने के लिए कहा कि गैर मुतल्लका सवाल करके टेक्सटाइल के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी अगर आप पे सवाल किया जाए तो आप बहुत बड़ी एक्सपोर्टर हैं तो अपने एसेट शो करें, हमें पता चले कि पाकिस्तान के लिए आप बहुत काम कर रही हैं, टेक्सटाइल का कारोबार कर रही हैं, डॉलर पाकिस्तान लेकर आ रही हैं, आप किस चैम्बर की रुकन है और आपका बिजनेस कितना ज़्यादा शानदार है ताकि आपकी तारीफ की जाए। लेकिन ये जो खुफिया सिलाई मशीनें और करप्शन का पैसा और इनके बारे में चूंकि सबको पता है कि इमरान खान की जो सजे खबे से आई हुई आमदनी है उसको टिकाने लगाने के लिए बहनों के नाम पर सब कुछ है। तो बहनें अब बन गई हैं कारोबारी, टेक्सटाइल का कारोबार फलाना। और ये वो इमरान खान है जिसने जब शौकत खानम बनाया तो कहा कि मेरी माँ के पास इलाज के पैसे नहीं थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी माँ का कैंसर का इलाज करा सकते। वो आज ये दावे करें कि उनका टेक्सटाइल का कारोबार भी है। और अलीमा खान ने यह भी कहा कि उनके वालिद और नाना ने उनके लिए बड़ी जायदाद छोड़ी, तो उनके पास बड़ा पैसा था, उसी से इन्होंने आगे माल बनाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गैर मुतल्लका सवाल करके बदतमीजी की जाती है, कुछ लोग भेज के इस किस्म के सवाल उठाए जाते हैं कि यहाँ पे फसाद हो जाए। उन्होंने तैयब बलोच के हवाले से कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने अपने ऊपर अंडा खुद फिकवाया तो पुलिस इन दो खवातीन को बचाकर क्यों ले गई। ये तो आपके पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं और आपने ये सारा प्लान किया और पुलिस ने बाद में उनको रेस्क्यू कर लिया। ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। और आपने कौन सी अदालत में जाके दरख्वास्त दी कि मेरे चोर निकालने, मुझ पर हमला करने वाले लोगों को बरामद किया जाए। तो आप भी तो आराम से बैठी हुई हैं। तो चोर नल पानी काली नहीं, चोर ही ज़्यादा होशियार होता है। अब यूँ थोड़ा अलीमा खान से बैरून मुल्क जायदाद का सवाल पूछे जाने पर इसलिए ज़्यादा सीखपा होते हैं क्योंकि इन जायदादों का खुरा सीधा जाता है शौकत खानम की फंड रेजिंग के ऊपर। अब रिहाम खान से जो इमरान खान की तलाक हुई थी उसमें शौकत खानम की जो फंड रेजिंग का मामला वो भी शामिल था। किसी दिन आपको एक्सक्लूसिवली इसके बारे में बताएंगे। ये खुरा सीधा शौकत खानम तक जाता है और उसकी फंड रेजिंग का मामला है, ये बात इनको भी पता है। और इसलिए आज उज़्मा खान ने ये भी कहा कि अलीमा खान से जायदाद का सवाल करने से शौकत खानम डैमेज होगा।
यानी ये वही नस्ल है जो कल तक कहती थी रियासत मदीना में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल हो सकता है, तो बाकी किसी की क्या औकात है। तो यानी ये जो कुछ दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे इस कौम से ऐंठते रहे हैं, आज उसी की इन्हें मार पड़ी है। यानी आप अलीमा खां से जायदाद का ना पूछें, न्याजी साहब से औलाद का ना पूछें, जमाइमा से इसराइल का ना पूछें, गंडापुर से शहद का ना पूछें, बुजदार से फराह गोगी का ना पूछें, मलक रियाज से अलकादर ट्रस्ट का ना पूछें, और इमरान रियाज और सिद्दीक जान से सच का ना पूछें, और इनके जो अब्बा थे महकमा अनहार में करप्शन का ना पूछें, और दूसरी बहन से शौकत खानम फंड हेरा फेरी का ना पूछें, और फिर इनसे ये भी ना पूछे कि ये अपने वालिद का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ वालदा का नाम अपने नाम के साथ क्यों लगाते हैं। तो बकौल यूथिया किलर राजा कबीर के पूरा टब्बर ही चोर है और इस गोले का सबसे बड़ा मुफ्तबर है। तो ये टोटल यूथिया लॉजिक होती है कि हमसे कुछ ना पूछो, हम दुनिया से सारे सवाल पूछ लें। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम की। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए एक बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया है। फसलों और मवेशियों के नुकसान के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला किया गया, जिसका ऐलान सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। ये सर्वे 7 से 10 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इब्तदाई डेटा के मुताबिक सैलाब के 22 फसलों को 1 से 3% तक नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा नुकसान चावल की फसल को हुआ है। क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिल की तरह माफ़ कर दे, माली पैकेज का ऐलान कर दे, जिनके घर गिर गए हैं उनके घर भी तामीर किया जाए। तो मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत इस पर बहुत काम कर रही है। इसके अलावा आटे के हवाले से भी इतलात है कि आटा मिलों के साथ हुकूमत के मामला तय पा गया है और अब आटा मार्केट में दस्तयाब है, गो कीमत बढ़ गई है। सैलाब इतना खौफनाक है कि अगर आप वो मंजर देखें कि जब सैलाबी पानी फसलों को रोनता है तो किस तरह लहलहाती फसलें जो किसान की कई महीनों की मेहनत होती है वो बर्बाद होती हैं, तो दिल को हाथ पड़ता है। एक वीडियो आप देख सकते हैं। उन लोगों से पूछे जिनके घर डूबे हुए हैं। अब तो सैलाब के हवाले से यानी कोई अपडेट देते हैं तो कोई और ऐसी खबर आ जाती है जो लगता है पिछली खबर पुरानी हो गई है। सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा खासकर जनूबी पंजाब में बहुत तबाही फैली है। सतलुज चनाब बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और सिंध में भी बारिश और सैलाब ने तबाही फैलाई हुई है। लाहौर पुलिस ने एक शहरी के खिलाफ
ऊंची आवाज़ में गाना चलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़े की FIR की कॉपी मंजर-ए-आम पर आई है, जिसके मुताबिक बताया गया कि मुलजिम ने अपनी गाड़ी में झांझर दी पावा झनकार बुलंद आवाज़ में चला रखा था। पंजाबी में ये गाना नूरजहां ने गाया था और अपने वक्त का बड़ा मारूफ गाना है। FIR में इसकी बाकायदा पूरी तफसील लिखी गई है कि किस तरह इशारे पर गाड़ी रुकी, गाना चल रहा था और ये गाना बुलंद आवाज़ में चल रहा था। पुलिस पीछे लग गई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी वाले को रोका गया। ड्राइवर से पूछा गया कि भाई ने की ड्रामा तुसी लाया गड्डी के अंदर की गाने चलाए उन्हें और ऊंची आवाज़। तो उसने कहा मुझे बड़ा शौक है, मैं बड़े अरसे से सुनता हूँ। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा, तो अब आज के बाद आप इतनी ऊंची आवाज़ में गाना नहीं सुनेंगे। उनके खिलाफ बाकायदा ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। ख्वाजा परवेज़ का लिखा हुआ गाना बड़ा मशहूर था, बाय द वे 1984 की फिल्म शोले का गाना है। तो उसके खिलाफ पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाज़ मोहल्लों में भी हमने देखा अक्सर इस तरह ऊंची आवाज़ में गाने चलाए जाते हैं, दुकानों पर भी, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको मौसीकी का शौक है तो आप अपनी हद तक रखें, सुने। आजकल तो बड़ी फैसिलिटी है कि एयरपोर्ट लगाए या हैंडफ्री लगाए, हेडफोन लगाए, कुछ लगाए, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी तो हराम ना करें। सोशल मीडिया के हवाले से एक और अहम खबर ये है कि पेशावर पुलिस ने एक और खातून टिकटॉकर को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अलीशा 007 यानी जेम्स बॉन्ड। उनकी जो वीडियोस हैं उनके बारे में बताया जाता है बड़ी गैर अखलाकी है, मायूब है। वो ऐसी हरकतें करके लोगों को अपनी तरफ राग़ब करती है जो कि मायूब है। तो अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, माफ़ी शाफ़ी मंगली बेचारी ने, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, अलीशा 007। तो मैं तो पहले हिल गया कि जेम्स बॉन्ड पाकिस्तान आ गया, उसको पकड़ लिया। एक और नवीद उर्फ देसी बाबू को पकड़ा गया है। ये भी टिकटॉक पर थोड़ा बहुत थिरकते विरकते थे। तो KPK में सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त भरपूर ऑपरेशन चल रहा है और अब तक दर्जनों टिकटॉकर गिरफ्तार हो चुके हैं और तौबा कर चुके हैं। और जब वो तौबा करते हैं, उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई वीडियो आती है तो कहते हैं हमारे मुंह से गलती से निकल गया। ये गलती नहीं है, ये मस्ती है और जानबूझ के की हरकत है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। लेकिन चूंकि हमारी अखलाक की हदूदों क़यूद है तो फिर आपको उनका पाबंद रहना पड़ेगा। तो ये गिरफ्तारियाँ उस हवाले से हो रही है। पंजाब में भी वैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन पंजाब में ऑनलाइन जुए पे लोग पकड़े जा रहे हैं। वो डकी बाई को पकड़ा हुआ है, उनसे माल काफ़ी बरामद कर लिया गया। तो आज पुलिस ने अदालत में कह दिया साइबर क्राइम वालों ने कि जो हमने माल शाल बरामद करा लिया, तो फिर जज ने उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके बाद उनकी जमानत पर रिहाई के इम्कानात बढ़ गए हैं। अब तक के लिए इतने। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदन बहुत ख्याल रखिए।